नमस्कार, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आज मैं बताऊंगी धनतेरस के विषय में कि धनतेरस पर्व बहुत शुभ है और बहुत ही अच्छा है। ये सन 2020 का धनतेरस बहुत अच्छा है। इस धनतेरस का एक साल से हम लोग इंतज़ार करते हैं कि धनतेरस कब आएगा, दिवाली का पर्व कब आएगा। दिवाली का पर्व और आप लोगों को मंगलमय हो, अब शुभ हो। 12 तारीख को धनतेरस है। धनतेरस वाले दिन हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए और जैसे लक्ष्मी जी का यम का दिया निकालते हैं, लक्ष्मी जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। और कार्तिक का महीना है, इस दिन तो हमें तुलसी जी का भी पूजा करना चाहिए। ये बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, क्योंकि ये वीरवार का दिन जो धनतेरस पड़ रहा है बहुत अच्छा है। इसको बहुत शुभ बोलते हैं और मंगलमय हो आप लोगों का दिवाली। और ये 5 पर्व है, 5 दिवसीय त्यौहार है, 5 दिन का त्यौहार है। जैसे धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भैया दूज जिसको 5 दिन का त्यौहार मानते हैं। इस दिन धनतेरस वाले दिन हमें झाड़ू खरीदना बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। और धनतेरस वाले दिन जैसे हमें जम का दिया निकालना होता है, यम भगवान का है, तो जैसे नाली के पास निकालते हैं और या कहीं घूर के पास, जैसे जहाँ कूड़ा रखते हैं, जम का दिया निकालते हैं, तो इससे निकालना चाहिए क्योंकि ये हमारे त्योहार है। धनतेरस वाले दिन 13 दिया जलाना बहुत जरूरी है। इसको बहुत शाम के बेला 6 बजे 13 दिया जलाना, घर के अंदर जलाना, मंदिर में जलाना, क्योंकि सरसों के तेल से और रुई की बाती से ही दिया जलाना है। ये त्यौहार दिवाली का त्यौहार है, ये धनतेरस है, इसको बहुत शुभ है। ये बहुत मंगलमय हो आप लोग के जीवन में। इस त्यौहार के लिए हम सालों से इंतजार करते रहते हैं कि हमारा ये धनतेरस का त्यौहार, ये दिवाली का त्यौहार, हम इस धनतेरस वाले दिन जो कि समुद्र का मंथन हुआ था, इसमें धन निकला था। लास्ट में धनवंती जो भाई हैं वो कलश लेके निकले थे, तो इस दिन बहुत अच्छा है, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। धनतेरस वाले दिन जब समुद्र का मंथन हुआ था, धनतेरस वाले दिन, तो इसमें लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, धनवंती जी। तो इस त्यौहार को हम बड़े अच्छे तरह से मनाते हैं। बड़े हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इस त्यौहार को हम बड़े अच्छी तरह से मनाते हैं और इसमें 4 मुखी दिया भी जलाते हैं। जैसे 13 दीपक घर के अंदर जलाना बहुत अच्छा, क्योंकि दीपक इसलिए जलाते हैं जैसे अकाल मृत्यु ना हो किसी का। इसलिए कहते हैं ना कि जब जन्म हुआ है तो मृत्यु होना बहुत जरूरी है, लेकिन अकाल मृत्यु ना हो, क्योंकि अकाल मृत्यु होने के बाद ना हम इधर के होते ना उधर के होते, हमारी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है। तो इसलिए हमें धनतेरस वाले दिन 13 दिया जलाना बहुत ही जरूरी है। धनतेरस वाले दिन हमें जैसे दीपक जलाना चाहिए, ऐसे ये दिया है मिट्टी का, ये 4 बाती है, ऐसे बत्ती ऐसे लगानी चाहिए और एक नहीं कई जलाना चाहिए। ये है बत्ती, ऐसे छोटी भी जला सकते हो, छोटी भी, ये थोड़ी नहीं कि नहीं जला सकते हैं। और सबसे छोटी बड़ी हो तो इसको पूरा तेल से, सरसों के तेल से भर देना चाहिए, क्योंकि पूरी रात इसको जलना चाहिए। और हरि विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में आके हमारे घर में देखती हैं कि किसके घर में दिया सरसों के तेल और रुई की बत्ती से जल रही है, उसी के घर में हरि विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों जानी साथ में आते हैं और सबके घर जाते हैं। हरि विष्णु और लक्ष्मी जी सबके घर जाते हैं। तो हमारे घर में जो धनतेरस से ऐसे बत्ती और 4 बत्ती वाली ऐसे जला के और 3 दिन तक जलाना बहुत शुभ है, योग है, बहुत जरूरी है। धनतेरस वाले दिन 13 दिया जलाना है और छोटी दिवाली दिन 14 दिया जलाना है। बड़ी दिवाली वाले दिन जैसे बीच में लक्ष्मी गणेश को रख के और 27 दिए जलाना है, सरसों के तेल का ही। जैसे लक्ष्मी और गणेश के बगल बगल ऐसे ही बीच में लक्ष्मी गणेश हो, बीच में ऐसे जलाना चाहिए। और लक्ष्मी गणेश का पूजा, कुबेर जी का, जहाँ सरस्वती जी है, ऐसी फोटो लेके ही घर में स्थापना करना चाहिए कि हे लक्ष्मी जी हमारे घर में आओ
और वास करो, दरिद्रता को भगाओ, आप हमारे घर में धन का वर्षा करो। धनतेरस वाले दिन मिठाई मार्केट से लाना चाहिए और खास करके तो घर में ही बनाना चाहिए और गिफ्ट भी बांटना चाहिए। दिवाली वाले दिन मिठाई का डिब्बा बांट देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, द्रव्य देना चाहिए, जैसी अपनी श्रद्धा हो और औसत हो वैसे ही देना चाहिए। मार्केट से मिठाई लाने का मतलब मुंह पर मास्क होना चाहिए और 2 गज की दूरी होनी चाहिए। ये सब चीज का ध्यान रख के ही मार्केट में जाना चाहिए। जैसे घर के अंदर घुसते हैं, मेन गेट होता है, तो गेट के सामने 5 दीपक जलाकर सरसों का तेल भर के रख देना चाहिए, जलाना चाहिए। जब घर के अंदर एंट्री करते हैं, एनर्जी से एंट्री करना चाहिए और अच्छा मन में होना चाहिए। और धनतेरस वाले दिन झाड़ू लाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हे झाड़ू माता, ये झाड़ू माता, हमारे घर में धन की वर्षा होना चाहिए। इस चीज का ध्यान चाहिए, रखना चाहिए। और खुशी का त्योहार है, इसको खूब खुशियों से मनाना चाहिए, इसको अच्छी तरह मनाना चाहिए और धनतेरस मंगलमय हो आप लोगों को। धनतेरस वाले दिन लोहे का चीज कोई चीज नहीं खरीदना चाहिए, जैसे साइकिल, चाबी, गाड़ी, चाकू नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये शनि से संबंधित है। और धनतेरस वाले दिन जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो धनतेरस के दिन कलश लिए धनवंतरी जी, जो लक्ष्मी जी के बड़े भ्राता हैं, बड़े भाई हैं, वो औषध का घड़ा लेके निकले थे। तो कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन धनवंतरी जी देवताओं का वैद्य थे, तो इसलिए हमें धनतेरस के दिन पूजा करना अति आवश्यक है, पूजा करना चाहिए। क्योंकि ये देवताओं का जब वैद्य है, तो पूजा करने से हमारे घर में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती है, हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता है। तो इसलिए हमें धनतेरस के दिन पूजा करना बहुत ही जरूरी है। धनतेरस वाले दिन हमें सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े खरीदना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत शुभ है, और मंगल भी है, क्योंकि ये सब चीजें बड़े शुभ योग में होता है। इसको खरीदना बहुत जरूरी है, आप लोग भी खरीदो, क्योंकि ये चांदी के चीजें तो ऐसी चीज है कि ये चंद्रमा, जो चंद्रमा से संबंधित है, हमारे जीवन में सुख शांति लाती है। और ये कपड़े हैं, द्रव्य हैं, ये सब चीजें खरीदना चाहिए और दान भी देना चाहिए। कहते नहीं, चांदी के लोटा भी खरीदना बहुत जरूरी है, चांदी के लोटा खरीद लो तो बहुत अच्छा है। धनतेरस वाले दिन सोना खरीद लो, कुछ भी खरीदो, लेकिन धन खरीदना बहुत जरूरी है और शुभ भी है। और गिफ्ट भी देना जरूरी है, जैसे अपने बहनों को और अपनी बेटियों को गिफ्ट देना है। अगल बगल, जैसे अगल बगल कोई